हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 गणित अध्याय 8 भार। भार का मतलब क्या होता है? भार, वजन। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ये क्या है? तराजू है। सभी देखे हैं, जब आप दुकान जाएंगे तो दुकानदार इसी से हमें तौल तौल के शक्कर देता है और कुछ भी सामान लेते हैं तो तौल के देता है। ठीक है, ये चित्र किसका है? तराजू का। देखिए, इसे पल्ला कहते हैं। क्या इसके पल्ले में कोई वस्तु है? तो यह पूरा खाली है और इसका कांटा बराबर है। क्या इसके दोनों पल्ले बराबर हैं? हाँ, दोनों पल्ले बराबर है, क्योंकि इसका कांटा बिल्कुल बराबर खड़ा है शून्य पर। अब देखिए, अब इस पल्ले में एक तरफ सेव रख देते हैं। एक पल्ले में क्या रखा है? तो सेव रखा है। कौन सा पल्ला भारी है? तो कौन सा पल्ला भारी है? जिसमें सेब है। और खाली पल्ला ऊपर उठ गया है और सेब वाला पल्ला नीचे झुक गया है। क्यों झुक गया है? क्योंकि इसमें वजन हो गया है, भार हो गया है ना। अब देखिए, इसमें एक और पल्ला है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए कौन सा पल्ला नीचे है? तो खाली पल्ला नीचे है और सेब वाला पल्ला, कौन सा पल्ला नीचे है? तो सेब वाला पल्ला नीचे है और खाली पल्ला ऊपर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, 2 सेब है यहाँ पर और एक में 3 सेब रख दिए हैं। क्या अब दोनों पल्ले बराबर हैं? क्यों दोनों पल्ले बराबर हैं? नहीं, कांटा देखिए इधर झुका हुआ है, क्योंकि इधर भार ज़्यादा है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इसका जो इन तीनों का वजन ज़्यादा है इन दोनों से, इसलिए 3 सेब वाला पल्ला भारी है। ठीक है, 2 सेब वाला कम भारी है। अब इसको देखिए, 2 आम है और एक तरबूज है, लेकिन यहाँ 2 है फिर भी ये ऊपर है और यहाँ पर एक तरबूज है फिर भी है नीचे। क्यों? क्योंकि तरबूज का वजन 2 आम के वजन से ज़्यादा होता है। इसका भार इसके भार से ज़्यादा है, इसलिए तरबूज वाला पल्ला नीचे झुका हुआ है। अब अगला पेज में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पुस्तक और यहाँ पर 2 पुस्तक, तो एक पुस्तक का भार कम है, 2 पुस्तक का भार से ज़्यादा है। 2 पुस्तक वाला भार ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या क्या करना है, नापना है। देखिए, 2 बीज और एक पेन को आपको क्या करनी है? नापना है। ठीक है, किससे नापनी है? कौन हल्का कौन भारी? तो पेन भारी होगा, छोटे छोटे बीज हल्के होंगे। अब एक पेंसिल और डस्टर, कौन भारी होगा? डस्टर बड़ा रहता है तो यह ज़्यादा वजन रहता है, एक पेंसिल हल्का होता है। अब 2 चाक और एक पेंसिल, दोनों को आप आजमाइए, तो 2 चाक जो है बड़े मोटे मोटे होते हैं और एक पेंसिल हल्का होता है, तो वो चाक दोनों वजनदार हैं, तो ये ज़्यादा भारी हैं। एक पुस्तक और एक कापी, कापी छोटा होता है और पुस्तक बड़ा होता है, इसलिए पुस्तक भारी है। तो यहाँ पर कौन हल्का है उसको लिखना है और कौन भारी है उसको लिखना है। तो यहाँ पर हल्का में बीज और यहाँ पर पेन, और यहाँ पर हल्का में पेंसिल और यहाँ पर भारी में डस्टर। हल्का में यहाँ पेंसिल रहेगा और भारी में चॉक, हल्की में कॉपी रहेगा और भारी में पुस्तक। अब देखिए, हम किसी वस्तु का भार कुछ चुनी हुई चीज़ों जैसे कंचे, कील, बीज आदि का उपयोग करके माप सकते हैं। देखिए किस प्रकार से उसको मापेंगे। एक डस्टर है, उसको तराजू के एक पल्ले में रखिए और उसके बराबर होते तक या तो कंचे रखिए और बीज रखिए। तो कितने कंचे उसके बराबर हुए, यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं, और बीज में एक बार तौलने पर पता चलेगा कि उसमें कितने बीज हुए। ठीक है, फिर देखिए, एक तरफ 2 पेंसिल रखिए और एक तरफ कंचे, फिर कंचों को गिन लीजिए। उसके बाद कंचे को निकाल करके बीज से तौलिए, फिर उसमें कितने बीज आए उसको भी आप यहाँ पर गिन करके लिख सकते हैं। फिर 2 चाक को, फिर पेन को, फिर रबर को आप कंचे और बीज से तौल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पर कंचे से तौल कर नीचे, अब यहाँ पर सिर्फ कंचे से तौलना है। एक चाक को बराबर कंचे कितने होंगे, संख्या लिखिए। फिर पेंसिल को यहाँ पर उसका संख्या, माचिस का डिब्बा में कितने कंचे के बराबर आएगा, फिर एक डस्टर उसका कंचे से। तो आपको उससे पहले आपको क्या करना है, तराजू लेनी है, फिर एक तरफ इसको रखना है, फिर एक तरफ कंचों को।
अब देखिए तालिका में दी गई वस्तुओं के भार का अनुमान लगा और तौल कर देखो। सबसे पहले एक डस्टर कितने कंचे के बराबर होगा? कम से कम 40 कंचे। चाक कितने कंचे के बराबर होगा? कम से कम 4 कंचे। पेंसिल कम से कम 2 कंचे। रबड़ 2 कंचे। स्केल 3 कंचे। लेकिन तौलने पर हमको पता चलेगा कि वह कितने कंचे के बराबर है। तो हमें क्या करना है, उसको तराजू में एक तरफ डस्टर को रखेंगे और एक तरफ कंचे, जितने कंचे आएंगे उतने कंचे यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब पता लगाना है। देखिए, अस्पताल में नर्स तुम्हारा वजन किससे नापती है? इससे नापती है ना। और छोटे बच्चों का इस प्रकार से नापते हैं। क्या तुमने भार तौलने का कोई तरीका देखा है? तो आपने भार तौलने का तरीका देखा। इस प्रकार से आप दुकान में देखे होंगे, जिसमें बाट लगा रहता है और एक तरफ सामान को तौलते हैं। ये देखिए, यह लगेज को तौल रहा है कि इसमें कितना लगेज है। यहाँ पर देखिए वजन को तौलते हैं डॉक्टर लोग, नर्स लोग। ठीक है, आप आंगनबाड़ी में भी इसको मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी इसको तौला सकते हैं। और ये देखिए, यह दुकानदार है, यह अपने मशीन से खाद्य सामग्री को तौल रहा है। तो आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल दुकान में जाइए, कम से कम एक तौल मशीन देख लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। अगले पाठ 9 के साथ हम जल्द ही आएंगे। तब तक बाय। अभ्यास करते रहिए।